हेलो दोस्तों, आप सभी का स्काई विंग्स एजुकेशन में स्वागत है। आज आपके लिए हम एक मल्टीपल्स लाए हैं 9 का, जो आपके लिए मैजिक की तरह काम करेगा और जो कैलकुलेशन करने में बहुत ही मदद भी करेगा। तो हम देखते हैं आज 9 का मल्टीपल्स। सबसे पहले देखो, आपको 9 के बारे में बताते हैं कि 9 का अगर किसी भी संख्या में मल्टीपल करते हैं, जैसे 8 है तो 9 का हमने जब 8 में गुणा किया तो आता है 72। और अगर इसका हम डिजिट सम देखें तो डिजिट सम बनता है 9। अब हम अगर आपको दिखाएं यहाँ पर कि कोई भी नंबर अगर 9 का लें और उसका मल्टीप्लाई भी करें तो उसका भी डिजिट सम 9 ही आता है। जैसे एक नंबर और लेते हैं 2 × 9, तो यहाँ भी देखो, इसको ये भी आ गया कितना आपका 18, 18 आ गया। अगर इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी आपका डिजिट सम कितना बनेगा, 9 बनता है। तो यहाँ से आपकी ट्रिक स्टार्ट होती है। देखते हैं कि 9 का मल्टीपल कौन कौन संख्या में कर सकते हैं और कैसे कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम लोग एग्जाम में। 9 का जो होगा नंबर एक लेते हैं 99 × 52। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है इसमें कि यहाँ पर अगर 2 बार 9 लिखा है तो यहाँ भी 2 संख्या आनी चाहिए। अगर यहाँ पर 2 बार 9 है तो यहाँ भी 2 बार संख्या आनी चाहिए, कोई भी हो। अगर यहाँ पर 52 लिखा है, 52 लिखा है, तो इसमें एक माइनस कर देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 51। और 51 लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि 5 में कितना जोड़ें कि हमारा 9 बन जाए। तो 5 में 4 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 4। फिर देखेंगे कि 1 में कितना जोड़ें कि 9 बन जाए, तो हमें जोड़ना पड़ेगा 8। तो हमारा यहाँ पर आ गया 8। तो ये हमारा मल्टीप्लाई 9 का हो गया। इसके बाद एक नंबर और लेते हैं 2 2 और यहाँ पर लेते हैं 9 9। तो इसको भी फास्ट तरीका से करते हैं। देखो, इसमें माइनस करना होगा, एक नंबर ही हो जाएगा 21। और यहाँ पर 2 में क्या जोड़ें कि ये बन जाए आपका 9, तो यहाँ पर 7 होगा। 1 में क्या जोड़ें कि ये 9 बन जाए, तो यहाँ पर आपको 8 जोड़ना पड़ेगा। तो ये भी आपका मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद चलते हैं, एक और नंबर लेते हैं 999 और यहाँ भी 999। इसका मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कि इसमें एक नंबर को एक संख्या माइनस कर देंगे, मात्र एक ही माइनस करना पड़ता है। तो अगर 999 में से एक घटाते हैं तो कितना बचता है, 998 बचता है। और फिर वही देखेंगे कि 9 में कितना जोड़ें। अब 9 में तो जोड़ना है, 9 ही बनाना है, तो 0 जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 0 यहाँ लिख देंगे। फिर इस 9 में कितना जोड़ें कि 9 बने, तो अब 0 लिखना पड़ेगा। और इस 8 में कितना जोड़ें कि 9 बने, तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। और हमारा ये बन जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 998001। ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो समझ में आ रहा होगा सबको। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं 999 × 325। इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई फिर से देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर 325 लिखा है, तो यहाँ पर एक कम करके हम लोग लिखेंगे 324। फिर वही करेंगे कि 3 में कितना जोड़ें कि 9 बने। आपको बताना होगा कि यहाँ पर 6 आएगा। और यहाँ पर 2 में कितना जोड़ें कि 9 बने, तो यहाँ पर आएगा आपका 7 आएगा। और 4 में कितना जोड़ें कि 9 बन जाए, तो यहाँ पर आपको बताना होगा 5। और ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसके बाद अगर ऐसा आ जाए कभी, यहाँ पर 9 लिखा है 3 बार और यहाँ पर नंबर मात्र 2 हो, 32। और हमने ये बताया है कि ये ट्रिक काम कब करती है, जब यहाँ पर जितनी बार 9 लिखा है उतने ही बार यहाँ पर नंबर आने चाहिए। यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं
कितने अंक है, यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर 3 अंक है, तो यहाँ पर अंक समान बनाने पड़ते हैं इस ट्रिक में। तो यहाँ पर हम एक 0 ले लेंगे। अब हमारे दोनों जगह पर इक्वल हो गए हैं 9, यहाँ पर 9 हो गए, यहाँ पर 032 हो गया है। अब यहाँ से इसमें 32 में से, इसको 32 ही माना जाएगा, इसको 32 ही माना जाता है। 32 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे 31 और 0 को भी लिखेंगे ऐसे, इसका कोई महत्व तो होता नहीं है आगे 0 का। तो ये हो गया 031। अब 0 में कितना जोड़ें कि 9 आ जाए, तो हम कहेंगे 9 ही जोड़ना पड़ेगा 0 में, तो यहाँ पर एक नंबर 9 आ जाएगा। 3 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 9 आ जाए, तो हम कहेंगे 6 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 6 आ गया। फिर कहेंगे आपसे कि इसमें इस 1 में कितना जोड़ें कि 9 बने, तो 1 में 8 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा मल्टीपल हो गया और ये गुणा होकर कितना आ गया 31968। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। इसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा आपका फिर से 9999 4 बार ये लिख दिया, 999 4 बार ये लिख दिया। इसमें एक कम करेंगे, 9999 से घटाएंगे तो ये बनेगा 98 यहाँ पर, और इसमें वही करेंगे, इसमें कितना जोड़ें 0, इसमें कितना जोड़ें 0, इसमें 0 और इसमें कितना जोड़ें तो 1। ये आंसर। तो हमें लगता है आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा ये 9 का मैजिक, और आपको पसंद भी आ रहा होगा। हम आपके लिए 2-3 प्रश्न देते हैं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। एक लिखते हैं 99 × 35, एक लिखते हैं, और एक प्रश्न और लिख लो इसमें, इन 3 प्रश्नों को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और इसके बाद हम आपको 11 की एक ट्रिक और लेके आते हैं। एक नंबर होता है 1, जो एक होता है 1 नंबर, तो इसमें जैसे 1 लिख दिया जाता है, 11 हो जाता है, 111 हो जाता है, 1111 ऐसे लिख देते हैं। इनमें हम भी गुणा करते देखते हैं। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करके देखते हैं, पहले तो स्क्वायर वाली ट्रिक बताते हैं। 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको पता होगा 1 आएगा। फिर इसके बाद जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें कितना आएगा, तो आपको याद होगा 11 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 121। लेकिन इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसमें देखो एक लॉजिक होता है, जहाँ ये 1 जो है 2 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। तो पहले सबसे पहले इसमें 1 लेंगे, फिर इसके बाद 2 लेंगे, गिनती तरीके से बढ़ाते हैं, 1 2 3। 2 बार लिखा तो पहले 1 2 गया और फिर 2 से 1 कम कर देंगे तो 121 हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा तो एक और देखते हैं आगे, 1 1 1, इसका स्क्वायर करके देखो तो इसका स्क्वायर कैसे होगा। इसका स्क्वायर ऐसे होता है कि इसमें 1 है, इसमें 1 जो है हमारा 3 बार लिखा है, 3 बार लिखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 3। भाई यहाँ पर जितनी बार 1 लिखा होता है उतनी ही बार आपको गिनती बढ़ानी है। तो 1 2 3 और 3 से 1 कम करेंगे तो 2 और 2 से 1 कम करेंगे तो 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद देखो 1 1 1 1, अगर ये 4 बार लिखा 1, 4 बार अगर 1 आ जाए आपका स्क्वायर में तो इसको कैसे करते हैं, तो 4 बार लिखा तो 1 2 3 4, 4 से कम करेंगे 3 2 1, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन 5 बार आ जाए 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, ये हो जाता है। ये तो हम स्क्वायर सीख गए होंगे। इसके बाद अगला गुणा देखेंगे, वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी आपकी कैलकुलेशन करने में मदद करेगा। इसके बाद 11 का देखते हैं। तो अगर 11 कोई नंबर ले 1 1 1 3 बार, अगर कोई 3 बार 1 लिख देते हैं और यहाँ पर एक मल्टीप्लाई कर देते हैं 57257 का, अगर इसमें गुणा करते हैं तो इसमें
क्या आपका लॉजिक है, इसको सबसे पहले बहुत अच्छे से समझना होगा। यहां पर जितनी बार एक लिखा है, 3 बार लिखा है, तो आपको 3 बार यहां पर नंबर लिखना होगा। मतलब आपके डिजिट कितने होने चाहिए, यहां पर अंक 3 होने चाहिए। यहां पर कितने हैं, 3 बार 1 है, तो यहां पर कितने होना चाहिए, 3 बार ही आपके अंक आने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो उसको हम बनाएंगे फिर। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको 3 बार अगर 1 लिखा है तो यहां पर पहले आपको 7 को लिखना होगा। 7 को लिखने के बाद फिर इसमें अगला नंबर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 7, 7 5 होगा आपका 12, और यहां लिख देंगे 2, और इसकी कैरी आएगी 1। फिर आपका एक नंबर और आगे का लेंगे, पहले एक नंबर लिया 7, फिर इन दोनों को जोड़ दिया। अब इस तीनों को जोड़ेंगे, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर 3 बार 1 आया है। फिर इनको जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 2 14, और एक कैरी आई थी 15। तो यहां पर हम पूरा क्या लिख देंगे, 15 का 5 लेंगे। फिर से कैरी 1 आएगी तो 1 यहां पर ले लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन नंबर में से 1 को छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 और 2 कितना होगा, 7, और एक कैरी आई थी तो आपका हो जाएगा 8। क्लियर है। अब यहां पर 8 हो गया तो यहां पर कोई कैरी नहीं है। अब इसके बाद इस दोनों को छोड़ दें, इसको भी छोड़ देंगे, तो ये बचेगा आपका 2, और यहां पर इसको लिख देंगे डायरेक्ट, तो हमारा ये मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारी रहेगी। इससे अभी और भी क्वेश्चन हम देखते हैं, तभी आपको क्लियर और अच्छे से होगा। अगर यहां पर नंबर लिख दें 5 2 5 7 3, और यहां पर मल्टीप्लाई करें 1 1 1, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर होगा 3, यहां पर कितनी बार 1 आया है, 3 बार 1 आया है। जब 3 बार 1 आया है तो यहां पर एक रूल होता है कि पहले हम एक संख्या जो एक अंक को उतारेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, फिर इन तीनों को लिखेंगे ऐड करके, उसके बाद फिर चारों को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर 3 बार 1 है इस वजह से। तो यहां पर पहले लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 7 3 10 का 0, कैरी 1, फिर इन तीनों को जोड़ देंगे, 7 3 10 5 15, और 1 16, 6 आ गया, कैरी इसकी फिर से 1 बन गई। अब इनको 3 को जोड़ लिया, अब 4 को एक साथ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 4 बार यहाँ 1 नहीं आया है, इस वजह से जितनी बार 1 आता है उतने ही बार हम चलते पहले 1 को जोड़ेंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे, फिर 3 को जोड़ देंगे। अब इसमें 1 छोड़ दिया जाएगा, अब इन 3 को ऐड करेंगे, तो इन 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 5 2 7 दूनी 14, और 1 15, 15 की यहाँ 5 लिखेंगे, फिर से आपकी कैरी होगी। फिर से एक नंबर को छोड़ दिया जाएगा, अब ये वाला लिया जाएगा, तो 5 और 2 7, और 1 8 हो गया। अब कैरी नहीं बची हमारी, तब 7 हो गया, यहाँ पर एक 8 हो जाए कैरी जुड़कर। अब हम एक नंबर को और छोड़ देंगे तो लास्ट में बचेगा 2, तो इसका जो आंसर होगा हमारा ये बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा सबको। तो अभी 1 2 प्रश्न और देखें, उसके बाद हम लोग आप लोगों के लिए हो सकता है 1 2 प्रश्न घर के लिए दें, और आपको उसे प्रैक्टिस करनी होगी, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना हो। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक नंबर लेते हैं 5 2 7 इंटू 1 1 1। अब यहाँ अगर हम 4 बार 1 ले लेंगे तो यहाँ पर नंबर 3 है और यहाँ पर 4 बार 1 है, तो एक दिक्कत हो जाएगी। और हमने क्या बताया स्टार्टिंग में कि यहाँ पर जितनी बार 1 आया है उतनी ही बार यहाँ पर कितना आना चाहिए, नंबर अंक आने चाहिए, आपके अंक 4 आने चाहिए, और अंक यहाँ पर कितने हैं, अंक आपके 3 हैं, तो एक यहाँ पर 0 ले लेंगे हम लोग। अब 0 लेने के बाद इसमें वही आपको फिर से लॉजिक लगाना है। तो लॉजिक क्या रहेगा, यहाँ पर सबसे पहले 7 लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 7 2 9 9 5 14 हो जाएगा, 14 की 4 लिखेंगे, यहाँ पर एक कैरी आ जाएगी। फिर इसके बाद इन चारों को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 बार है, इन चारों को जोड़ेंगे तो फिर से वही 5 2 7 और 7 14 और 1 15 की यहाँ 5 लिख देंगे, फिर से यही कैरी आ जाएगी आपकी। इतना करने के बाद फिर एक नंबर को छोड़ेंगे, पीछे से कम करते हुए चलेंगे। अब इन तीनों को जोड़ दो तो 5 2 7 और 0 7 होगा, और 1 8 हो जाएगा यहाँ पर।
इसके बाद कैरी अब है नहीं हमारी, तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये 2 नंबर बचे हमारे, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5, और इसके बाद अकेला 0 लिखोगे, इसका मतलब नहीं है कोई, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों के लिए 2 प्रश्न देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दे देना हमको। 557 × 111, ये प्रश्न ये लिख दो आप लोग। 1 नंबर ये लिख सकते हो, एक नंबर ये लिख सकते हो। आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और हमको आपसे जो मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए ऐसे ट्रिक के माध्यम से और भी वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।